अस्सलाम वालेकुम। जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें 4 रजिस्टर्स थे। एक AX, दूसरा BX, तीसरा जो था वो CX था और जो चौथा था वो DX था। अब हम स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। इनको स्पेशल पर्पज़ इसलिए कहा जाता है कि ये जो रजिस्टर्स होते हैं ये डिवाइड नहीं हो सकते, यानी कि ये जो है पूरे के पूरे यूज़ होते हैं, यानी कि 16 बिट्स के जो होते हैं या फिर 32 बिट्स के जो होंगे या फिर 64, कितने भी बिट्स हों, इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये पूरे के पूरे यूज़ में आते हैं। इनमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेगमेंट रजिस्टर्स के बारे में, जो कि 4 हैं। पहला है CS यानी कि कोड सेगमेंट रजिस्टर्स, दूसरा है DS डेटा सेगमेंट रजिस्टर्स और जो तीसरा है वो है ES एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर और जो चौथा है वो है स्टैक सेगमेंट रजिस्टर। वन बाय वन इन चारों की डिटेल्स को देखते हैं और देखते हैं कि कैसे काम करते हैं। पहला जो रजिस्टर आ जाता है वो है CS यानी कि कोड सेगमेंट रजिस्टर। बेसिकली जब भी हम किसी भी किस्म का जो भी अगर प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो उसके 3 हिस्से होते हैं। पहला जो उसका हिस्सा होता है उसमें कोड आ जाता है, दूसरे हिस्से में जो है उसका डाटा आ जाता है और जो तीसरा हिस्सा होता है उसका मैनेजमेंट का जो हिस्सा होता है वो होता है। यानी कि हम लोग जो भी सेगमेंट या डेटा हमने इंटर किया है उसमें से अगर जो पहले इंटर किया वो हम पहले हासिल करना चाहते हैं या जो लास्ट में इंटर किया वो लास्ट वाला जो पहले हासिल करना चाहते हैं, मतलब कि उसका सीक्वेंस के किस सीक्वेंस में हम लोग डेटा हासिल करना चाहते हैं उसकी मैनेजमेंट होती है तीसरे पार्ट में। यहाँ सबसे पहले जो रजिस्टर आ जाता है वो है कोड सेगमेंट रजिस्टर। कोड सेगमेंट रजिस्टर जो होता है वो 16 बिट्स का होता है और इसकी डिवीजन पॉसिबल नहीं है। जैसे कि CX, AX और BX जो रजिस्टर्स थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था जो 16 बिट्स के थे। तो उनको जब डिवीजन जब उनकी की थी तो 8 बिट्स के 2 पार्ट्स आ गए थे। लेकिन यहाँ पर इस रजिस्टर की डिवीजन पॉसिबल नहीं है, इसको एज इट इज़ जो है यूज़ किया जाएगा। तो इस रजिस्टर को बेसिकली जो कोड सेगमेंट होता है रैम में पड़ा हुआ किसी भी कोड का जो एक सेगमेंट होता है, पार्ट भी कह सकते हैं उसको, जो है एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। यानी कि उसका जो एड्रेस होता है फर्स्ट सेगमेंट का एड्रेस कह सकते हैं वो जो होता है वो इस रजिस्टर में आके सेव हो जाता है। जो भी जो सेगमेंट है कोड सेगमेंट रैम में पड़ा हुआ होता है उसका एड्रेस। इस रजिस्टर की डिवीजन जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो इसको एज इट इज़ जो है ये फुल जो है यूज़ किया जाता है 16 बिट्स का ही। इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो ऐसे होगी CPU में CS जो कि होगा 16 बिट्स का। सेगमेंट रजिस्टर्स में जो दूसरे नंबर पे रजिस्टर आ जाता है वो है डेटा सेगमेंट रजिस्टर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DS भी कहा जा सकता है। ये वाला जो रजिस्टर होता है ये भी 16 बिट्स का होता है और इसकी जो डिवीजन है वो भी इम्पॉसिबल है, यानी कि ये पूरा का पूरा जो है वो यूज़ में आएगा। जैसे कि नाम से जाहिर है डेटा सेगमेंट रजिस्टर, तो इस रजिस्टर का पर्पज़ होगा जो भी रैम में डेटा सेगमेंट पड़ा हुआ होगा उसके एड्रेस को होल्ड करना। ये किसी भी किस्म का जो डेटा रैम में पड़ा होगा डेटा सेगमेंट उसके जो उसका जो भी एड्रेस होगा उसको अपने पास सेव कर लेगा, होल्ड कर लेगा। इसकी CPU में रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होगी और ये जो रजिस्टर है वो 16 बिट्स का होगा। इसकी जो डिवीजन है वो पॉसिबल नहीं है, एज इट इज़ ये 16 बिट्स का पूरा ही यूज़ होगा। उसके बाद आ जाता है तीसरे नंबर पे जो सेगमेंट रजिस्टर्स में रजिस्टर आता है वो है स्टैक सेगमेंट रजिस्टर। ये रजिस्टर भी 16 बिट्स का ही होता है और इसकी डिवीजन भी पॉसिबल नहीं है, ये एज इट इज़ पूरा का पूरा ही यूज़ होगा। जैसे कि इसके नाम से भी जाहिर है स्टैक सेगमेंट, जो भी स्टैक सेगमेंट पड़ा हुआ होगा मेमोरी में या रैम में उसके जो टॉप एड्रेस होगा, स्टार्टिंग एड्रेस होगा, वो स्टैक सेगमेंट रजिस्टर में ही पड़ा हुआ होगा। ये भी जो है CPU में बिल्कुल पिछले रजिस्टर्स की तरह जो दो पढ़ चुके हैं सेगमेंट रजिस्टर्स, उन्हीं की तरह रिप्रेजेंटेशन होगी इसकी। ये फुल एज इट इज़ यूज़ होगा और इसको SS से रिप्रेजेंट किया जाएगा और ये भी 16 बिट्स का होगा। एज इट इज़ ये 16 बिट्स का ही पूरा यूज़ होगा। इस एग्जांपल के ज़रिए मज़ीद समझते हैं कि ये कैसे इसका जो एड्रेस है वो यहाँ पर आएगा स्टैक के टॉप का। लेट्स सपोज आपके पास ये एक स्टैक है
इसका टॉप आ जाएगा। तो इसका जो ये वाला एड्रेस है, यहाँ पे फर्स्ट सेगमेंट का जो टॉप वाला एड्रेस होगा वो आ जाएगा स्टैक सेगमेंट रजिस्टर में। लेट्स सपोज इसका जो फर्स्ट वाला एड्रेस है वो है 001, तो ये वाला जो एड्रेस है स्टार्टिंग एड्रेस वो आ जाएगा स्टैक सेगमेंट रजिस्टर में आकर सेव हो जाएगा 0001। सेगमेंट रजिस्टर में जो आखिरी और चौथे नंबर का जो रजिस्टर है वो आ जाता है एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर। ये रजिस्टर भी बाकी 3 रजिस्टर की तरह 16 बिट्स का होता है और इसकी डिवीजन भी पॉसिबल नहीं होती। जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है एक्स्ट्रा सेगमेंट, जब भी किसी प्रोग्राम में या कहीं भी हमें एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत होगी या मेमोरी की, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर को यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज कि जो हमारा कोड सेगमेंट का पार्ट है वो फुल हो जाता है, तो ऐसी सूरत में हमें कुछ और जगह चाहिए होगी अपने एक्स्ट्रा डेटा वगैरह को स्टोर करवाने के लिए। तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा सेगमेंट लेंगे और वहाँ पर जो है अपना जो डेटा होगा या कोड सेगमेंट का जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसको स्टोर करवा देंगे और उसका जो एड्रेस आ जाएगा वो जो है एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर में आ जाएगा। ये रजिस्टर भी जो है 16 बिट्स का होता है और फुल एज इट इज़ इसको यूज़ किया जा सकता है और इसकी डिवीजन भी पॉसिबल नहीं है। इसको सीपीयू में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ES से, और ये रजिस्टर जो है ये भी 16 बिट्स का होगा, एज इट इज़ फुल यूज़ होगा। सेगमेंट रजिस्टर्स के बाद हमारे पास 2 आगे आ जाते हैं इंडेक्स रजिस्टर्स, जिसमें जो पहला जो इंडेक्स रजिस्टर है वो है सोर्स इंडेक्स रजिस्टर। ये रजिस्टर जो है ये भी 16 बिट्स का होगा और इसको भी डिवाइड नहीं किया जाएगा, ये फुल एज इट इज़ यूज़ होगा। इस रजिस्टर को जो हमारे पास सोर्स ऑपरेंड होगा उसके एड्रेस को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाएगा। सीपीयू में ये भी बाकी रजिस्टर्स की तरह एज इट इज़ रिप्रेजेंट होगा और इसको जो है SI से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ये जो रजिस्टर होगा वो होगा फुल फ्लैज 16 बिट का रजिस्टर होगा और इसको एज इट इज़ फुली यूज़ किया जाएगा। मज़ीद इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मूव AL BL, इसमें जो सोर्स का जो पार्ट है वो होगा BL और जो डेस्टिनेशन का पार्ट होगा वो होगा AL। तो SI जो है वो सोर्स को पॉइंट कर रहा होगा रजिस्टर ये वाला, जो कि यहाँ पर सोर्स जो है BL है। तो हमें किसी भी इंस्ट्रक्शन में सोर्स के बारे में बताने के लिए उसको पॉइंट आउट करने के लिए जो है SI जो होगा हमारा सोर्स इंडेक्स रजिस्टर वो बताएगा कि फाइंड करेगा कि किस इंस्ट्रक्शन में सोर्स कौन सा है और जो डेस्टिनेशन रजिस्टर होगा वो डेस्टिनेशन के बारे में हमें बताएगा। नेक्स्ट हम डेस्टिनेशन इंडेक्स के बारे में पढ़ते हैं। सोर्स इंडेक्स रजिस्टर के बाद डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर आ जाता है जो कि 16 बिट्स का होगा और फुल यूज़ होगा। ये जो रजिस्टर होता है वो बेसिकली जो डेस्टिनेशन होती है इंस्ट्रक्शंस में उसको पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होता है। इसको भी सीपीयू में जो है पिछला जो रजिस्टर था उसी की तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है और ये भी होगा 16 बिट्स का। इसको जो है DI से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये रजिस्टर होगा 16 बिट्स का रजिस्टर होगा और एज इट इज़ फुल यूज़ होगा। इसकी डिवीजन भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स में आ जाता है और उनकी डिवीजन पॉसिबल नहीं होती। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है मूव AL BL, इसमें जो सोर्स है वो BL है और जो डेस्टिनेशन है वो AL है। तो किसी भी इंस्ट्रक्शन में से डेस्टिनेशन को और सोर्स को फाइंड आउट करने के लिए पॉइंट आउट करने के लिए कि इनमें से डेस्टिनेशन कौन सी है और जो सोर्स है वो कौन सी है, तो उसके लिए जो है सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्सेस को यूज़ किया जा सकता है ताकि इजीली हम फाइंड कर सकें कि सोर्स कौन सा है और डेस्टिनेशन कौन सा है। नेक्स्ट जो हमारे पास रजिस्टर आ जाता है वो है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर, जिसको IP से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो रजिस्टर होता है ये भी 16 बिट्स का रजिस्टर होता है और इसको भी डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये फुल यूज़ होता है। बेसिकली इस रजिस्टर को यूज़ करने का मकसद ये होता है कि जब CPU इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर रहा होता है, उनको एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तो जो अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली होती है उसका एड्रेस जो है इस रजिस्टर में चला जाता है।
तो जब CPU जो है करंट एग्जीक्यूशन जो है उसको फिनिश कर लेता है, जो भी इंस्ट्रक्शन करंटली एग्जीक्यूट हो रही होती है, तो उसकी एग्जीक्यूशन फिनिश होने के बाद जो है IP में जो पड़ी हुई इंस्ट्रक्शन होती है या उसका एड्रेस होता है, उस एड्रेस पर जाकर उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। इसको भी CPU में बाकी रजिस्टर्स की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, IP इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, और ये भी है 16 बिट्स का। लेट्स सपोज हमारे पास ये डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं 3। इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3। तो एग्जांपल के तौर पर जो CPU है वो जो है फर्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन जो है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, और जो उससे अगली जो इंस्ट्रक्शन है वो है इंस्ट्रक्शन नंबर 2। तो इनके एड्रेसेस भी देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर इनका फर्स्ट का जो एड्रेस है वो है 0001 000। उससे अगली जो इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस होगा 0111। तो जो पहली इंस्ट्रक्शन वो तो जो है वो तो CPU एग्जीक्यूट कर रहा होगा, करंटली एग्जीक्यूट। तो जो उससे अगली इंस्ट्रक्शन होगी, इंस्ट्रक्शन नंबर 2, उसका एड्रेस चला जाएगा IP में। नेक्स्ट जो आ जाएगी इंस्ट्रक्शन नंबर 2, तो उसका जो एड्रेस है वो चला जाएगा IP में। इसका क्या एड्रेस है? इसका एड्रेस है 0011। तो ये चला जाएगा IP में। तो जब CPU जो है वो फर्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन को फिनिश कर लेगा, ख़त्म कर लेगा, तो उसके बाद वो IP की तरफ जाएगा, और IP में जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस पड़ा होगा तो वो वहाँ पर जाकर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर लेगा। इसी के बाद जब इस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन जब हो रही होगी तो IP में जो है जो थर्ड वाली इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस चला जाएगा। जब वो सेकेंड वाली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके फारिग होगा CPU, तो वो IP में जाएगा और IP में थर्ड इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट होगा, और वो वहाँ पर जाकर इसको एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरह ये सारा प्रोसेस चलता रहेगा जब तक सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टैक पॉइंटर, जिसको SP भी कहते हैं, और ये जो है ये 16 बिट्स का होता है और इसको फुल यूज़ किया जाता है। इसको बेसिकली जो हमारे पास स्टैक होता है उसका जो टॉप एड्रेस है उसको होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो रजिस्टर है ये भी होता है 16 बिट्स का। इसको SP से CPU में रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो है ये फुल यूज़ होता है। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक स्टैक बना हुआ है। इसमें जो है दो जो है इंस्ट्रक्शंस हैं, एक 1 और एक 2। तो जो टॉप वाली इंस्ट्रक्शन होगी, इंस्ट्रक्शन नंबर 1, उसका जो एड्रेस होगा वो आ जाएगा SP में। तो SP जो है उसको जो है होल्ड कर लेगी, उसको अपने पास सेव कर लेगी, यानी जो भी स्टैक का जो टॉप एड्रेस होगा वो स्टैक पॉइंटर में चला जाएगा। स्टैक पॉइंटर जो है किसी भी स्टैक के टॉप जो एड्रेस होगा उसको पॉइंट कर रहा होगा। नेक्स्ट जो रजिस्टर आ जाता है वो है फ्लैग रजिस्टर। इसकी बाकी डिटेल्स हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, और उसमें आप जो है इसकी सारी जो टाइप्स होंगी और उनकी जो डिटेल्स होंगी और विद एग्जांपल वो आप वहाँ से समझ लेंगे। तो यहाँ पर शॉर्ट सा करेंगे। बेसिकली जो फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं वो जो हैं वो भी 16 बिट्स के होते हैं, और इनको भी डिवाइड नहीं किया जा सकता। जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसके करंट स्टेटस के बारे में जो है इस
जो भी रिज़ल्ट होता है वो इस रजिस्टर में स्टोर होता है। इसको सीपीयू में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं जिससे समझते हैं कि कैसे प्रोग्राम का जो करंट स्टेटस है वो यहाँ पर सेव होगा। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक एग्जांपल है जिसमें हम दो बाइनरी नंबर्स की एडिशन कर रहे हैं 1010। सबसे पहले 00 का ऐड करेंगे तो आंसर में जो आएगा वो होगा वो भी 0 ही। उसके बाद जब 11 को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 10 में से 0 जो है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा और जो 1 होगा वो ऊपर कैरी में चला जाएगा। जब 1 कैरी में चला जाएगा तो कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। कैरी फ्लैग वगैरह को ये सब फ्लैग्स जितने भी इसमें आएंगे उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी। यहाँ पर आंसर बनेगा 1001। तो यहाँ पर जो है कैरी फ्लैग सेट हो रहा है तो ये जो स्टेटस होगा प्रोग्राम का करंट स्टेटस वो यहाँ पर फ्लैग रजिस्टर में सेव हो जाएगा। नेक्स्ट जो लास्ट नंबर पे जो रजिस्टर आ जाता है वो है बेस पॉइंटर। बेस पॉइंटर रजिस्टर जो है ये भी 16 बिट्स का होता है और इसकी भी डिवीजन पॉसिबल नहीं होती। इसको भी एज इट इज़ 16 बिट का ही यूज़ किया जाता है। इसको यूज़ करने का मकसद ये है कि जो स्टैक होता है उसका जो बेस एड्रेस होता है इसको ये होल्ड करता है। यानी कि जो भी स्टैक का टॉप होता है उसका जो नीचे वाला बेस एड्रेस होता है उसको ये होल्ड करता है। इसको भी सीपीयू में सेम बाकी रजिस्टर की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है बीपी यानी कि बेस पॉइंटर। यहाँ पर लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पर जो स्टैक के एड्रेसेस हैं वो हैं 0001 0011 0111। अब जो इसका जो फर्स्ट वाला एड्रेस है स्टैक का वो स्टैक का जो है टॉप एड्रेस कहलाएगा और स्टैक का टॉप होगा। ये होगा स्टैक का टॉप एड्रेस और ये होगा उसका बेस एड्रेस। तो जो भी स्टैक का टॉप होगा उसका जो बेस होगा उसको पॉइंट करेगा बीपी। यहाँ पे आ जाएगा उसके बेस का जो एड्रेस है वो 0011। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको सारा जो रजिस्टर का जितना भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको किसी भी पॉइंट की जो है वो समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।